मूंगफली के उत्पादन में इस बार किसानों की मेहनत रंग तो लाई, लेकिन मंडियों में किसानों को इसका सही दाम नहीं मिल पा रहा। सरकार द्वारा एमएसपी भी अभी तक शुरू नहीं की गई, जिससे कृषि मंडियों में ढेर के जैसे पड़ी इन मूंगफली को किसान घाटे पर बेचने को मजबूर दिख रहा है। इन किसानों को अब इस बात से भी फर्क नहीं पड़ रहा कि मूंगफली के इस दाने को कबूतर खा जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि किसानों को लगभग रोजाना 2 से 2,500 रुपयों का नुकसान वैसे ही सहन करना पड़ रहा है। इसका सीधा मतलब है कि हर दिन लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि सरकार ने पिछले साल करीब 70 लाख बोरी मूंगफली की खरीद की थी, लेकिन इस बार बीकानेर में घोषित 36 केंद्रों पर खरीद प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं की गई। जानकारों का कहना है कि जब तक सरकार पिछले साल का स्टॉक बेच नहीं लेती, तब तक नई खरीद नहीं खोली जाएगी। इस वजह से किसान अपनी मेहनत की फसल को औने पौने दामों में बेचने को मजबूर दिख रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर कृषि नीति जो किसान के लिए बनाई गई, आखिर वो किसके हित में काम कर रही है, किसान के या व्यापारियों के? समस्या तो किसानों को भाव कम मिल रही है, यही समस्या है। कितना नुकसान हो रहा है, क्या भाव मिल रहा है? लगभग 2-2,500 रुपए क्विंटल का नुकसान हो रहा है समर्थन मूल्य पे और इस पे देखते हो। तो क्या टोकन सरकार ने सिस्टम भी किया था, टोकन शुरू करेंगे? सरकार अभी लेट कर रही है, टोकन वाला सिस्टम अभी चालू किया नहीं है, इसीलिए किसान मजबूर है यहाँ पे। तो कितने दिनों में बिक रही है? तो मूंगफली आ रही कितने दिनों से बिक रही है? बिक्री तो अभी लगभग 15-20 दिन हो गए मूंगफली। एक किसान को मूंगफली बेचने में कितने दिन लग रहे हैं? यहाँ तो कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन समर्थन मूल्य पे इंतजार करने वहाँ टाइम लग रहा है। उसको मूंगफली काट ली, इंतजार कर रहे हो। समर्थन मूल्य क्या भाव है? समर्थन मूल्य है 7400 रुपए। आपको बता दें कि मूंगफली का एमएसपी 7,263 प्रति क्विंटल है, लेकिन किसानों को मजदूर, ट्रैक्टर से लेकर उत्पादन का एक एक खर्चा चुकाने के लिए 5,000 प्रति क्विंटल के दामों में बेचने पड़ रहे हैं। कम दामों में क्यों मूंगफली बेच रहे हो? क्या करें, रोक नहीं सकते उसे। क्यों बेच रहे हो आप? रोक ही नहीं सकते ना, पीछे खर्चा भी लगता है, उनको भी देना पड़ता है, दुकानदार का देना पड़ता है, मजदूरों को देना पड़ता है, ट्रैक्टर का देना पड़ता है, तो आपको देना भी पड़ता है ना। वहीं इस मामले पर राजस्थान से कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने किसानों की समस्या को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर किसानों को बहकाने का आरोप लगाया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि बीजेपी ने अपने चुनाव के घोषणा पत्र में सही मूल्य देने की बात लिखी थी, जो कि अब बिल्कुल गलत साबित होती जा रही है। इसके अलावा टीकाराम जूली ने किसानों और उनसे जुड़ी समस्या को लेकर क्या कुछ सरकार पर आरोप लगाए, आप भी सुनिए। इनका जो चुनाव घोषणा पत्र है, उसके पेज नंबर 20 पे ये कहा था कि हम प्रदेश में चना, मूंग और उड़द जैसी दालों को एमएसपी पर खरीदेंगे और लक्ष्य को भी दुगना करेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि पूरे प्रदेश के अंदर इसकी खरीद ना के बराबर की जा रही है। लक्ष्य दुगना करने की बात करने वाले अब छुप गए हैं, एमएसपी पे खरीद हो नहीं रही है। और विशेष रूप से मैं बात करूं बीकानेर और जोधपुर संभाग की, जहां इन फसलों की अधिक से अधिक खेती की जाती है, वहां किसानों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और लगातार ये 2 साल का समय इन लोगों का बीत चुका है और 2 साल के समय में हमेशा ये हालात पैदा हुए हैं कि इन लोगों ने न मूंगफली को खरीदा है, न इस प्रकार की इन फसलों को खरीदा है। तो क्या ये जो झूठ का सौदा करते हैं, बार बार झूठ बोलते हैं, और विशेष रूप से बजट के अंदर भी इन लोगों ने कहा था कि हम इसकी एमएसपी पे खरीद करेंगे, लेकिन आज ये लोग गायब हो गए हैं। जो किसान है उसको टोकन नहीं मिलता है, लेकिन कुछ व्यापारियों से मिलीभगत करके इनके अधिकारी उनको टोकन जारी कर देते हैं। यानी कि सरकार ने कह दिया है कर्मचारियों को कि आपको किसानों के साथ नहीं देना है, आपको व्यापारियों का साथ देना है, आप व्यापारियों की मदद करो, किसानों को ऐसे ही मरने दो। ये हालत इस सरकार ने कर दी है। तो मैं फिर अंत में यही पूछना चाहूँगा इस भाजपा सरकार से, पर्ची सरकार से, कि आप लोगों ने जो वादा किया था समर्थन मूल्य पे खरीद का और लक्ष्य दोगुना करने का, तो इसके ऑर्डर जारी करने का आपका इरादा है, नहीं है? या इस पे कोई कानून बनाने का इरादा है या नहीं है? या इसी प्रकार से जनता को और किसानों को ठगने का काम आप लोग करें? आपको बता दें कि सरकार कई एजेंसियों के जरिए फसल की खरीद इसलिए भी करती है ताकि बाजार में उस फसल की जो कीमत है वो स्थिर रहे और किसानों को एमएसपी से कम दाम ना मिले। लेकिन जब सरकार खरीदे गई उपज को सालों तक गोदाम में रख लेती है और बाद में सस्ते दामों में व्यापारियों को बेच देती है, तो इससे किसानों का हित नहीं बल्कि बाजार के दलालों का ही ज्यादा फायदा नजर आता है। और तभी बीकानेर और जोधपुर की मूंगफली का स्टॉक अभी तक श्री गंगानगर के गोदामों में पड़ा हुआ है, जिसे सरकार अब कम दाम में बेच रही है।
यानी सरकार ने पिछले साल किसानों से महंगी दर पर खरीद की, लेकिन अब सस्ते में व्यापारियों को बेचकर घाटा पूरा कर रही है और इसी के चलते इस बार किसानों को एमएसपी पर बेचने का मौका ही नहीं मिला, जिससे किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। बीकानेर से पॉलिटिकल पंचायत के लिए आनंद आचार्य की रिपोर्ट।